हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये व्लॉग मेरा कल का है। मैं भी एडिट कर रही हूँ, तो मैंने कहा वॉइस वगैरह डालती हूँ क्योंकि पता नहीं टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और कल का व्लॉग मैंने डिलीट कर दिया था जो मैंने डाला था, क्योंकि उसमें ना कॉपीराइट लिख के आ रहा था। मुझे लगा शायद हट जाएगा, पर नहीं हटा। फिर रात में मैंने उसको डिलीट करके फिर से डाला है। तो प्लीज़ आप लोग वो व्लॉग मेरा फिर से एक बार देख लीजिएगा जिन्होंने नहीं देखा है। तो उसमें भी अच्छे खासे व्यूज़ चले गए थे, लेकिन कॉपीराइट लिख के आ रहा था, फिर कोई मतलब नहीं बनता है। और ये इस वजह से हो गया था क्योंकि मैंने वो लास्ट का जो सॉन्ग था ना, वो मुझे नहीं पता था नहीं डालना चाहिए। वो मैंने सोचा आप लोगों के साथ झांकी दिखाती हूँ। छोटे छोटे बच्चे डांस कर रहे थे, लेकिन गड़बड़ ये हो गया कि उसमें कॉपीराइट लिख के आ गया। तो बस उसी सॉन्ग की वजह से ये दिक्कत हो गई थी। अगर आप लोगों को भी मतलब इस तरह से कुछ लगता है अपने ब्लॉग में डाल रहे हो, तो प्लीज़ आप लोग सॉन्ग वगैरह मत डालना। वीडियो एडिट करने के टाइम पे सॉन्ग हटा के आप अपना वॉइस डाल देना उसमें। उसी की वजह से कॉपीराइट की प्रॉब्लम हो जाती थी, मेरे साथ हुई थी। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ भी बता देती हूँ कि किसी ना किसी के साथ भी इस तरह की दिक्कत हो सकती है। तो ब्लॉग डालने के बाद व्यूज़ भी अच्छे खासे चले जाते हैं, फिर डिलीट करो ना तो फिर अच्छा ही नहीं लगता। तो मेरे साथ ये दिक्कत कल हुई, तो मैंने कहा चलो आपके साथ भी इस चीज़ को शेयर कर लेती हूँ। तो अगर आप लोग के साथ भी कभी ऐसा होता है तो आप लोग अपना ब्लॉग पूरा डालो, लेकिन अगर किसी का सॉन्ग वगैरह है उसमें अगर चल रहा है डांस वगैरह कुछ भी डाल रहे हो, तो उसको म्यूट करके अपना वॉइस डाल देना। चलिए, ये जानकारी थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। और आज मेरा सुबह का ही सारे बर्तन वगैरह जो थे वो मैंने धो लिए हैं। और काफ़ी हो गए थे क्योंकि सुबह मैंने नाश्ता बनाया था और खाना भी मैंने आज सुबह ही बना लिया था, क्योंकि ये थे तो उनका बना लो। पता नहीं अनाया की तबीयत ठीक है नहीं, तुमको दोपहर में टाइम मिले ना मिले बनाने का। तो मैं चलो खाना वाना भी सुबह बना। और आज घर में काम भी बहुत है क्योंकि मैं कल पूरा दिन तो मेरा हॉस्पिटल में ही निकल गया था, तो कपड़े भी बहुत हो गए थे और घर की साफ़ सफाई भी बिल्कुल नहीं हुई थी। तो मैंने कहा काम करने में भी टाइम लगेगा, तो चलो खाना बना लेंगे तो एक टेंशन ख़त्म हो जाएगी कि दोपहर में मुझे खाना बनाना है। तो अभी मैं बाथरूम आ गई हूँ। बाथरूम में कर रही हूँ बाथरूम की सफाई। कपड़े वगैरह धोने से पहले मैं एक बार बाथरूम पहले अच्छे से धो लेती हूँ। कपड़े बहुत ज़्यादा थे, उनको धो लिए हैं। और जो आधे कपड़े मैंने छत पे फैला दिए हैं। और फिर क्योंकि जगह नहीं थी, कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे। अभी नहाने धोने के बाद मैं आ गई सूर्य भगवान को इधर जल दे रही हूँ। बालकनी में देखिए कितनी अच्छी धूप है। और फिर आधे कपड़े मैं बालकनी में डाल रही हूँ क्योंकि छत पर 2 डोरियाँ मेरी पूरी फुल हो चुकी थी। इतने कपड़े थे, 4 से 5 सेट मेरे कपड़े हो गए थे क्योंकि हॉस्पिटल गई, वहाँ से आई, फिर नहाई, फिर शाम को गई, फिर रात में नहाई, तो 3-4 सेट तो वही हो गया था, डुबू के हो गए थे। और एक दिन भी कपड़े ना धुलो ना तो पता है कि कपड़े कितने हो जाते हैं। चादरें हो गई थी, बहुत हो गए थे कपड़े। नीचे की भी 2 डोरियाँ जो है वो भी पूरी फुली हो रखी थी, और छत पे जो डाला था वो भी। तो चलिए अब इसके बाद करेंगे भगवान की पूजा, चाय नाश्ता करेंगे। और इधर मैं बेडशीट मैंने सुबह नहीं लगाई थी, बेडशीट चेंज करी। कल तो नहीं करने का टाइम मिला, तो मैंने आज ही बेडशीट लगाई, चेंज करी है। तो अनाया सुबह खेल ली थी, तो मैंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया। मैंने कहा अगर मैं उसको सुबह डिस्टर्ब कर दूँगी ना तो फिर वो मुझे काम नहीं करने देगी। तो मैंने कहा बेडशीट वगैरह अभी लगा लेती हूँ। तो ये वही दोपहर का टाइम है, वही 11 बज रहा होगा, 11 साढ़े 11 लमसम का है। तो अनाया को मैंने बोला बाबू थोड़ी देर के लिए नीचे उतर जाओ, तो वो उतर गई है। तो मैंने कहा बेडशीट लगा देती हूँ। तो बेडशीट लगाऊंगी। और कवर वगैरह धुलने को डाल दिए थे सुबह, तो वो कवर भी मैंने नहीं चढ़ाया। उधर अनाया देखिए मस्ती से खेल रही है। तो देखिए फाइनली बेडशीट लगी। थोड़ी सी बेडशीट वगैरह अगर लगा दो ना धुली धुलाई, तो कितना अच्छा लगता है मेरे बेड का लुक। और अनाया इसी टाइम पे पता है क्या किया, ये खेलते खेलते अपने आप सो गई। वो दवा वगैरह उसको जैसे दिए ना डॉक्टर ने, तो मुझे लगा शायद उसमें नशा है क्या। कल जब बनाया 12 बजे सोई हैं, तो उसके बाद मतलब शाम को 5 बजे ही उठी है, इतना सोई है। तो जो कपड़े छत वाले सूख गए थे वो मैं ले आई हूँ, बालकनी के तो अभी नहीं सूखे हैं। और ये शाम 5 साढ़े 5 वाला का ब्लॉक है। मैम को मैं प्रसाद दे रही हूँ, वो आ गई थी। आजकल थोड़ा लेट हो जा रहा है उनको आने में, कभी 5:15 कभी 5:30। तो प्रसाद देंगे, प्रसाद है जितने लोगों में बढ़ जाए उतना ही अच्छा है। फिर आगे सीधा किचन में। तो मैं इधर बर्तन वगैरह जो थे मेरे वो लगा दिए हैं। ज़्यादा तो लोग नहीं है अगल बगल, क्योंकि इतना कोई ख़ास मेरे साथ किसी का व्यवहार नहीं है, क्योंकि किराए के मकान में रहते ना, तो मैं ज़्यादा व्यवहार वगैरह रखना समझ में नहीं आता। बस 2-3 लोग थे, उनको ही मैंने प्रसाद दिया है बस। और ये ऑफिस मतलब घर लेकर गए थे, ऑफिस कह रहे घर लेकर गए थे, और मैम को दिया इनकी। तो इसी तरह मेरा प्रसाद जितने लोगों में मैंने बांट सकती थी मैंने बांट दिया है। तो बर्तन लगा लिया है। अब शाम को थोड़ी देर के लिए अनाया को मैं वॉक पे लेके गई थी, वहाँ से आई है। उसके बाद भी ये 7 बजे का ब्लॉक है। इधर मैं पूजा कर रही हूँ, संध्या आरती।
तो ये देखिए, और मंदिर कितनी अच्छी लग रही है, लाइट वाइट लगी हुई है। तो कनेक्शन मतलब घर में कनेक्शन की बहुत कमी है, तो मैंने किचन से दौड़ाया है, लेकिन जब भी मुझे किचन में मिक्सर वगैरह लगाना पड़ता है तो दिक्कत हो जाती है। और एक दिया मैं बाहर जलाऊँगी। तो इस समय मेरा जो ब्लॉग है वो डुग्गू शूट करवा रहा है। और ये जो नीचे दिया जल रही ना, इसको दरवाजे पे रखते घर में पूजा करने के बाद, और फिर पूरे घर में आरती दे दो, धूप बत्ती और आरती जो भी हम लोग करते हैं वो। अब इधर नीचे आ गई हूँ सीधा किचन में। तो इधर मैंने बनाया है अनाया और डुग्गू के लिए काढ़ा। तो तुलसी है, लौंग है, और वो क्या बोलते हैं उसको, दालचीनी कूट के वो डाल दिया। 1 गिलास पानी में रखा था और उसको उबालते उबालते मैंने आधा कप बचा है। और इधर फटाफट खाना बना लेंगे। तो मैं भिंडी की सब्ज़ी छौंक रही हूँ। भिंडी 2-3 दिन पहले लेकर आ गई थी, तो बनाने का टाइम ही नहीं मिला। तो अनाया को पसंद भी है भिंडी वगैरह, तो खा लेगी। तो मैंने कहा जल्दी से बना लेते, क्योंकि दोपहर में भी उसने खाना नहीं खाया ना, और अभी कुछ खा लेगी अगर बिस्किट वगैरह या दूध पी लेगी थोड़ा सा ना, तो फिर खाना नहीं खाएगी। तो उधर मैंने सब्ज़ी छौंक दी, इधर मैं आटा लगा के रख दूँगी। तो थोड़ा सा मैं आटा कभी जूठा नहीं करती, मतलब साफ़ अलग आटा रखती हूँ, जिसमें हम लोग जिसको परथन बोलते हैं, तो वो मैं अलग रखती हूँ। और मेरा जो नीचे का ड्रम का आटा रहता है वो, उसमें मैं कभी भी जूठा आटा नहीं डालती, क्योंकि साधु संत वगैरह आते रहते हैं और घर में फिर कुछ ना कुछ अगर करो ना तो साफ़ आटा चाहिए होता है। जैसे व्रत वगैरह रखो, अगर आपको उसमें कुछ खाना है, तो इसी तरह का ये मुझे मेरी सासू माँ ने बताया था कि जूठा आटा कभी भी अपने कनिस्टर में नहीं डालते, उसके लिए एक अलग से डिब्बा बना लो, उसमें बर्तन रखा करो। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो हम लोग ससुराल जाके ही सीखते हैं। तो काफ़ी चीज़ें मायके से सीखी, काफ़ी चीज़ें ससुराल से सीखी। सीखने की कोई उम्र नहीं होती दोस्तों, जब आपको मौका मिले, जहाँ से मिले कुछ अच्छी चीज़ें, तो आपको अपने जीवन में उस चीज़ को उतार लेना चाहिए। मेरी तो है ये आदत कि अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी कोई समझाता है या मुझे कुछ सीखने का मौका मिलता है, तो मैं कभी भी पीछे नहीं हटती। मैं उस चीज़ को सीखती भी हूँ, समझती भी हूँ, और अपने जीवन में ज़रूर इसको उदाहरण करती हूँ। तो इधर सब्ज़ी हो गई है, एक बार ढक दिया था, अब नहीं ढकेंगे, बस इसमें हल्दी डाल देंगे थोड़ा सा, और मैगी मसाला डाल के मेरी सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। बस रात का खाना कुछ ऐसे ही है। और इधर मैं मलाई निकाल रही हूँ, मैंने कहा दूध भी बना के रख देंगे। अभी घी भी निकालना है, लेकिन सोच रही थी एक पूरा अच्छे से भर जाए, उसके बाद निकालेंगे। अभी तो मैं मार्केट से लेकर भी आई हूँ पतंजलि का, पिछली बार का भी दूध, घी भी चल रहा है। इस तरह का मैं जो घर में निकालती हूँ ज़्यादा, तो पूजा पाठ में ही मैं यूज़ कर लेती हूँ। और इधर देखिए खाना मेरा उधर बना रही हूँ, सब्ज़ी मतलब बन रही है, और इधर अनाया की हो रही मस्ती। पूरे घर को फिर से अनाया ने बिखेर के रख दिया। इस कमरे उस रूम में डुग्गू पढ़ रहा है ना, तो वो बोलता तुम उस रूम में जाओ, मेरी कॉपी की तरह मुझे खींचती है। तो मैं उसको मैंने कहा ठीक है तुम उस रूम में पढ़ो। उधर अनाया उस रूम में अपना शांति से खेलती रहती है। तो उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो और वो उसको ज़्यादा चिड़चिड़ सी है, तो अपना उस रूम में सारे गुड्डे वुड्डे ले लेगी और उनके साथ आराम से खेलती रहेगी। और डुग्गू को ना कॉपी किताब अगर खींचती तो वो मार देता है। मैं उसको बोलती हूँ मत मारो, उसको प्यार से समझा दो, तो कहेगा नहीं। और इधर मैं रोटी सेक रही हूँ, तो बस हम लोग खाना खाएंगे। पूरा दिन काम में कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। एक दिन अगर घर की साफ़ सफाई भी ना करो ना, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। और मैं सिर्फ एक दिन क्या मतलब आधे टाइम भी नहीं थी, तो घर पूरा बिखरा हुआ था, कपड़े हो गए थे बहुत सारे। बस रोटी में लगा लूँगी। तो जो पहली रोटी है वो रोटी और सब्ज़ी। और मैंने आपको दिखाया था कि मैं ठाकुर जी के लिए छोटी सी गैया लेकर आई थी। तो मैंने ये सोच के लाई थी कि घर में मैं जिस दिन भी घर में अपने गाय रखूँगी, तो सबसे पहला जो मेरे घर का भोग होगा, मतलब रोटी सब्ज़ी जो भी बनेगा, वो मैं अपने गौ माता को लगाऊँगी। तो ये देखिए इनको लगा दूँगी भोग, उसके बाद ये उठा के नीचे जाके गाय को खिला देंगे। छोटी सी है। और इधर मैं खाना खिला रही हूँ अनाया और डुग्गू को। और इस समय की मिर्ची ना थोड़ी तीखी भी आ रही है। तो रात का खाना हम डुग्गू अनाया एक ही थाली में खाते हैं। तो इससे डुग्गू बोलता है मुझे आप ही खिलाओगे तभी मैं खाऊंगा। मैं चलो ठीक है। तो अनाया को खिला रही हूँ, डुग्गू को खिला रही हूँ, मैं खा रही हूँ। हम लोग एक साथ ही तीनों लोग बैठ के आराम से खाना खा लेते हैं। रात का खाना ऐसा ही होता है, थोड़ी बातें भी हो जाती हैं। डुग्गू अपनी स्कूल की गॉसिप बताता है, और जैसे मैं थोड़ा ध्यान ना दूँ अनाया पे दूँ तो चिढ़ भी जाता है कि मेरे पे तो ध्यान ही नहीं देती हो, उसी को ज़्यादा प्यार करती हूँ। वो पहले नहीं खाता था, वो थोड़ा चिढ़ में भी खाने लगा कि अनाया को अपने हाथों से खाना खिलाती हो ना, तो मुझे भी खिलाओ। वो खा रहा है खाना, और उसके बाद फिर चलेंगे किचन में। तो किचन का जो भी मेरा काम था सब मैंने कर लिया है। किचन भी साफ़ कर ली, बर्तन वगैरह आपको दिख रहा होगा धो के रख दिया है। इधर हल्दी वाला दूध भी मैंने पका के रख दिया है, बच्चों के लिए गर्म है तो उसमें गुड़ डाल देंगे।
और डुगू तो बहुत नखरे कर रहा है इस टाइम दूध पीने के लिए, पर मैंने कहा बदलता मौसम है, हल्दी वाला दूध पियो, तो हल्दी वाला दूध पियेंगे। अनाया आ गई कि मम्मा मुझे गुड़ दे दो, तो सुई को मैं गुड़ दे रही थी। और अपने लिए मेथी का पानी भिगो के रख देंगे रात में, सुबह पीती हूँ मैं। और ये काढ़ा देखिए, 1 गिलास पानी में इतना ही पका, मतलब पकाया उसको। अब जाके डुग्गू अनाया को पिला देंगे, 1 घंटे बाद दूध देंगे। चलिए फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते, कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।